नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, फिर से आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ज़ोडिएक साइन की सीरीज में मेष टू मीन राशि हम चेक करेंगे। धीरे धीरे वीडियो पोस्ट करूंगी मैं, पेशेंस रखना होगा आपको, बार बार यही बोलती हूँ। पहले मैंने पोस्ट कर दिया है क्रश की रीडिंग। इस सेशन में हम देखेंगे नो कांटेक्ट में जो लोग हैं उनकी फीलिंग्स और उनके पार्टनर की फीलिंग्स और आपकी ओवरऑल लाइफ सिचुएशन। सो जो लोग कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, क्रश के लिए है, वो सबके लिए ओवरऑल लाइफ सिचुएशन जो वीडियो पोस्ट होती है नो कांटेक्ट के बाद जो रीडिंग होती है उसमें आपको आपकी सारी रीडिंग्स मिल जाएंगी, आपके करियर की, आपके फाइनेंस की, आपके रिलेशनशिप की, हेल्थ की, सब कुछ। ठीक है। सो जो लोग क्रश के लिए देखते हैं, नो कांटेक्ट में है, ऑन कांटेक्ट हैं, जो भी है सिचुएशन, लाइफ सिंगल है अगर आप, तो भी आप ओवरऑल लाइफ सिचुएशन को देखकर गाइडेंस ले सकते हैं। इसलिए मैं ओवरऑल लाइफ करती हूँ ताकि आपको अपने ओवरऑल लाइफ के बारे में भी पता चले। ठीक है। सो इस रीडिंग में हम देखेंगे जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनकी रीडिंग और ओवरऑल आपकी लाइफ की सिचुएशन। ठीक है। आपके टाइम स्टैम्प्स में आपको अपनी रीडिंग मिल जाएगी। अपने टाइम स्टैम्प्स में जाकर डायरेक्ट अपनी रीडिंग को आप चेक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे देखना है आपको। हमेशा मैं यही बोलती हूँ, सन मून राइजिंग, जैसे आप कंफर्टेबल हैं, जैसे अपनी रीडिंग को, अपनी राशि को आप चेक करते आए हैं आज तक, आपको वैसे ही चेक करना है। सन मून राइजिंग मतलब अपने नाम के इनिशियल के अकॉर्डिंग या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, जैसे आप कन्वीनियंट है, जैसे आपसे रेजोनेट करती है आपकी राशिफल, आपको वैसे ही रीडिंग को चेक करना है। ठीक है। सो हम यहाँ चेक कर रहे हैं 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल आपके रिलेशनशिप में, आपके ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव करोगे, कौन से न्यू डोर्स आपके लिए ओपन होंगे और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय पाइसीज, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग। अगर आपकी मीन राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकती है। हम चेक कर रहे हैं 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस, पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ में जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके साथ, उसके बाद आपके ओवरऑल लाइफ को हम चेक करेंगे। सो जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, डिवाइन प्लीज़ गाइड, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे व्यूवर्स जो नो कांटेक्ट में हैं मीन राशि वाले, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। मेरे मीन राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन इस टाइम पे। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे मीन राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके पार्टनर्स के टूवर्ड्स क्या होंगे। डिवाइन वन मोर टाइम प्लीज़। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, एरीज, लियो, साइटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे मुझे, वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 18, 5, 6, 8, 3, 10, 7, 17, 16, 8 एंड 5। ठीक है। मुझे ये इंसान ना अंदर कुछ और बाहर कुछ और दिखाते हुए दिख रहे हैं। इनके मन में बहुत कुछ है जो ये बता नहीं रहे। इमोशनली ये इंसान अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान है। इनकी ओवरऑल लाइफ सिचुएशन ऐसी दिख रही है मुझे जहाँ पे मन में इन्होंने बहुत कुछ रखा है। ठीक है। कोई दो ऑप्शन भी हो सकते हैं इनके पास। और ये इंसान जो है ना अंदर अंदर घुट रहे वाली एक एनर्जी आप कह सकते हो। ठीक है।
फीलिंग्स में ये आपसे लड़ना चाहते हैं, आर्गुमेंट करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है जहाँ इनके अंदर भी एक कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी है, अपने अंदर एक युद्ध, अपने अंदर एक लड़ाई इनकी चल रही है, जहाँ ये इंसान अपनी इनर वॉइस को सुनना चाहते हैं, आपसे लड़ना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप इनके लिए प्रिंसेस हो, मतलब आप इनके लिए एम्प्रेस हो, मतलब सर्वगुण संपन्न एक फेमिनाइन एनर्जी के रूप में इंसान देखते हैं आपको, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है इंसान आपसे, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, फीलिंग्स में फीलिंग्स इनकी बहुत अच्छी है आपको लेके, लेकिन ना अच्छी है मतलब लड़ना चाहते हैं आपसे डेफिनेटली, लेकिन ये चाहते हैं कि आप नर्चर करें इस रिश्ते को। ठीक है, इंटेंशन में ये इंसान यूनियन चाहते हैं, एक ऑफ़र, इमोशनल ऑफ़र या तो देना चाहते हैं या तो आपसे चाहते हैं। मुझे आपसे चाहते हैं कि एनर्जी ज़्यादा लग रही है यहाँ पे, आपसे चाहते हैं ज़्यादा एनर्जी है। ठीक है, ये इंसान आपसे इमोशनल ऑफ़र चाहते हैं, इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं आपसे, जस्टिस चाहते हैं, या तो देना चाहते हैं आपको जस्टिस या आपसे जस्टिस चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, आपसे ये इंसान कॉल, मैसेज, ग्रोथ, स्पीड सब आपसे चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप एक्शन लें इनके टुवर्ड्स और चीज़ों को सही करें, प्यार चाहते हैं आपसे। ठीक है, आपका एक ग्रोथ चाहते हैं, एक स्पीड चाहते हैं। बहुत दिन से अगर सेपरेशन है तो ये इंसान सेपरेशन ख़त्म करना चाहते हैं, करना नहीं, आपसे करवाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप सेपरेशन ख़त्म करें, आप इनको इमोशनल ऑफ़र दें, आप इनको सॉरी बोले, आप इनके पास जाएं, आप एक स्पीड ग्रोथ लेकर आएँ, ये आपसे ये चाहेंगे। ठीक है, इनको लग रहा है ना कि इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अगर ये इंसान एफर्ट लेंगे भी इस टाइम पे तो आप एफर्ट नहीं लोगे। अब आप इस रिश्ते में टीम वर्क नहीं करोगे, अपने एफर्ट्स को इस टाइम आप नहीं लगाओगे, इनको ऐसा लग रहा है। जहाँ पे ये बहुत बर्डनड लग रहे हैं, आउटकम में ये इंसान बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड लग रहे हैं मुझे। एक ईगो में रह के भी इंसान एग्जॉस्ट हो गए हैं कि बहुत दिन से ईगो में रहे हैं ये इंसान ईगो में, और अब ये एग्जॉस्ट हो रहे हैं, अपने फ्यूचर को देख रहे हैं और फ्यूचर में ये इंसान आपको देखना चाहते हैं अपने साथ। इनकी एनर्जी ऐसी है, वेट करते दिख रहे हैं आपका ये। ठीक है, ये इनको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर मतलब बहुत दिन तक भी वेट करना पड़ेगा तो ये करेंगे वेट, क्योंकि इनको लड़ना है आपसे, फिर से लड़ने वाली एनर्जी आई है। ठीक है, इनको लड़ना है आपसे अच्छा, ये प्यार के लिए लड़ना चाहते हैं, प्यार की लड़ाई है ये। ठीक है, जो भी ये लड़ना चाहते हैं आपसे। ठीक है, सो यस, आपकी एनर्जी जो मैं देख रही हूँ, आप ओवरऑल अपनी लाइफ में हीलिंग करते दिख रहे हो, अपने आप को हील करते, इम्प्रूव करते दिख रहे हो डे बाय डे। फीलिंग्स आपकी कैसी है कि आप इन पे नज़र बहुत अच्छे से बना के रखे हो। आप कुछ भी ये कर रहे हैं, ऑनलाइन कितने बजे तक हैं, कितने बजे तक व्हाट्सएप पे ऑनलाइन है, सोशल मीडिया पे कितने देर तक ऑनलाइन है। मे बी आप इनका ट्रू कॉलर चेक कर रहे होंगे, किससे कॉल में कितने देर तक ऑनलाइन है। अगर आसपास होंगे तो घर पे, विंडो पे, डोर पे, टेरेस पे आपकी नज़र होगी। मतलब आपकी नज़र इन पे है कि ये क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, ऑनलाइन कितने बजे है कि नहीं है ऑनलाइन से, क्या ये सब कुछ आप देख रहे हो। फीलिंग्स आपकी ऐसी है, बहुत पेशेंस भी आपने रखा हुआ है। फीलिंग्स भी आपकी ऐसी है कि बस और एक्शन नहीं लेना है, अब वेट करना है, तो आप भी पेशेंस आपने रखा है। इंटेंशन में आप इस इंसान को ये दिखा रहे हो कि आप अकेले में भी बहुत खुश हो। सो ये एनर्जी ऐसी है जब आप बहुत प्रैक्टिकल बिहेव कर रहे हो, आपको एकदम भी आप इनको ऐसा नहीं दिखा रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी इनके बिना नहीं चल रही है। आप भले अंदर से टूटे हुए हो लेकिन फेस में आपकी स्माइल है, आप इनको स्माइल दिखा रहे हो, आप ऐसा दिखा रहे हो कि आप बहुत एंजॉय कर रहे हो अकेले अपनी ज़िंदगी को, इनकी ज़रूरत आपको नहीं है। इंटेंशन आपके ऐसे हैं कि आप यही दिखाओगे इनको। ठीक है, इनसे क्या चाहते हो, इनसे एक पैशनेट स्टार्ट आप चाहते हैं, जहाँ ये क्लैरिटी के साथ एक पैशनेट स्टार्ट आपके साथ करें इस रिश्ते में, ताकि चीज़ें पैशनेटली स्टार्ट हो, चीज़ें सही हो। ऑब्स्टिकल क्या लग रहा है, सेपरेशन जो है काफ़ी लंबा हो गया मुझे लग रहा है अभी कुछ लोगों का, जो कि आपको लग रहा है कि अब और चीज़ें सही होना पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे आपको ये लग रहा है। ठीक है, और फीलिंग्स में आउटकम में डेथ की एनर्जी है जो कि रीबर्थ को बताती है एक। सो मुझे यहाँ पे आप डिसअपॉइंटेड लग रहे हो क्योंकि चीज़ें आपको आपके हिसाब से ख़त्म हो गई, मतलब आपका प्यार ख़त्म हो रहा है कहीं ना कहीं इस इंसान के लिए, और कोई नए इंसान आपके लाइफ में है ऐसा लग रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए, जहाँ पे कोई किसी नए इंसान की एनर्जी दिख रही है मुझे, जो कि आपको प्रपोज कर रहे होंगे, लेकिन आपका मन जो है ना इस इंसान से नहीं हट रहा है, नए इंसान के साथ आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, ऐसी की एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। ठीक है, आउटकम में एक प्रपोजल मिलता दिख रहा है जो कि किसी नए इंसान से मिलता दिख रहा है। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये इंसान वापस आए आपके लाइफ में, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हो, आपको नहीं समझ में आया कि किसको चुनना है आपको। ठीक है, सो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ मुझे आपकी एनर्जी में बॉटम ऑफ द डेक दिख रहा है, जहाँ पे आप सरेंडर कर रहे हो इस रिश्ते को, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। ठीक है, सो ये मुझे दिख रहा है ओवरऑल। यस, मुझे ये दिख रहा है। सो ये थी आप लोगों की नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है मेरे मीन राशि वालों के लिए।
डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे मीन राशि वाले व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है इस टाइम डिवाइन? कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे मीन राशि वाले? प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे मीन राशि वालों के करियर, बिजनेस, फाइनेंस, ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन? 1 अप्रैल to 15 अप्रैल, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। Judgment, birth, proposal, fire, thorns and snake। नंबर जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 14, 4, 27, 10, 31, 28। जजमेंट की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन? सोल सर्चिंग विल ब्रिंग इनर पीस टू मेनी एरियाज ऑफ योर लाइफ की एनर्जी है, जहाँ पे डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि सोल सर्चिंग, मैं कौन हूँ का आंसर खोजिए, ठीक है? उससे आपके बाकी के जो एरियाज़ के जो ऑब्स्टिकल्स हैं ना वो ख़त्म हो जाएंगे, वो अलाइंड हो जाएंगे। ओके, सो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको स्पिरिचुअल होने के लिए कहा जा रहा है। थोड़ा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, ठीक है? तभी आपकी लाइफ में चेंज आएगा। सोल सर्चिंग में इस टाइम आपको थोड़ा फोकस होना है। पास्ट के कुछ चीज़ें हैं, पास्ट लाइफ के कुछ चीज़ें हैं जो कि इस लाइफ में आपके इम्पैक्ट कर रहा है, उसको रिलीज़ करना है आपको, ठीक है? एक तो ये दिख रहा है मुझे, थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली काम करें अपने सोल सर्चिंग, अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे, ताकि वो चीज़ें आपको एक क्लैरिटी दे सके कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, ठीक है? कहाँ फंस रहे हो आप? मुझे यहाँ पे करियर में यूनिवर्सल एनर्जी ब्रिंग यू अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबिलिटीज़। आपके करियर में आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है इस टाइम पे। कुछ लोगों का नया करियर स्टार्ट हो सकता है। अगर आप बहुत दिन से कोई जॉब कर रहे थे, वो जॉब छोड़ के आप कोई नई जॉब कर सकते हैं, जॉब स्विच कर सकते हैं। बिजनेस कर रहे थे, वहाँ पे कुछ ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट, या फिर कोई न्यू बिजनेस का प्लान कर सकते हैं। जॉब कर रहे हैं तो साथ में बिजनेस का प्लान कर सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा जहाँ पे आपको पॉसिबिलिटीज़, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी ताकि आप आगे बढ़ सको, ग्रो कर सको अपने लाइफ में, ठीक है? यस, मुझे यहाँ पे आगे बढ़ने वाली एनर्जी दिख रही है। हालांकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलेगी। सो एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी में भी आपको मिली है या मिलेगी, जिससे आप कंफ्यूज होंगे। कुछ चीज़ों का आप वेट कर रहे हैं, तो प्रमोशन का या फिर इंक्रीमेंट का, या किसी बिज़नेस का स्टार्ट करने का, या फिर इन्वेस्टमेंट कहीं किया है वहाँ से प्रॉफिट का, ऐसा कुछ वेट करते आप दिख रहे हो मुझे, जो कि इस टाइम पे पॉसिबिलिटी है, जो कि आप सोच रहे हो वो पूरी हो, ठीक है? ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे यूनिवर्स आपको थोड़ा सा हेल्प करेंगे। यूनिवर्स कोई नई एनर्जीज़ आपके लाइफ में लेकर आ रहे हैं, जिससे कि आपके ऑब्स्टिकल्स ख़त्म होंगे और नई पॉसिबिलिटीज़ को आप देख पाओगे, ठीक है? प्रपोजल की एनर्जी आपकी रिलेशनशिप में दिख रहा है मुझे, और रोमांटिक और बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज़ इंडिकेटेड। सो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे प्रपोजल ऑफ़र दिख रहा है। कुछ लोग अगर डिवोर्सी जो हैं, उनको एक मैरिज का प्रपोजल मिल सकता है किसी और इंसान से। कुछ लोग जिन्होंने अपने पार्टनर को कट ऑफ किया अपने लाइफ से, पास्ट के पर्सन को, उनके लाइफ में कोई नई इंसान की एंट्री हो सकती है। जो सिंगल्स हैं उनके लाइफ में किसी नए इंसान की एंट्री हो सकती है। अगर हस्बैंड वाइफ आप, तो इस टाइम पे रोमांटिक टाइम बीत सकता है आपके हस्बैंड के साथ। कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे रिलेशनशिप को, हीलिंग को, मुझे वो यहाँ पे मिलता दिख रहा है। माय गुडनेस, कोई म्यूचुअल लव आप अट्रैक्ट करेंगे इस टाइम पे, जहाँ पे मैरिज के लिए अगर आप देख रहे हैं तो वो फिक्स हो सकती है, या फिर आप पसंद कर सकते हैं किसी इंसान को। अगर आप मैरिड हैं तो एक हार्मनी आ सकती है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अगर आप सेपरेटेड हैं अपने पर्सन से, तो यहाँ पर रीयूनियन हो सकता है। मुझे रीयूनियन की एनर्जी म्यूचुअल एनर्जी में दिख रही है, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फील करने वाले हैं। इमोशंस और रोमांस म्यूचुअल होगा, ऐसा दिख रहा है, ठीक है? सो मुझे हेल्थ में यहाँ पे फायर की एनर्जी दिख रही है। लेट गो ऑफ इमोशनल अपवील एंड एम्ब्रेस द रिन्यूअल ऑफ प्रेजेंट। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है ना कि पास्ट को लेके कुछ लोग बहुत ज़्यादा बैठे हैं, जिसके चलते आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, मेंटल और इमोशनल हेल्थ। एक बैलेंस की एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ठीक है? यस, बहुत ज़्यादा इमोशनल अगर हो रहे हैं तो अपने आप को चेंज कीजिए,
जो कि यहाँ हेल्थ में आपका दिख रहा है। आप या तो डिप्रेशन में जा रहे हैं या फिर आप एंजाइटी आपको हो रही है, बहुत ज़्यादा सोच, ओवर थिंकिंग, ऐसा कुछ हो रहा है। यहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत है। जो चीज़ें आपको परेशान कर रही है, पास्ट की चीज़ें जो परेशान कर रही हैं, उसको फॉरगिव करना है और रिलीज़ करना है। उसको बार बार याद करके अपने आप को बीमार नहीं करना है, ठीक है। जो भी है उसको रिलीज़ कीजिए, ख़त्म कीजिए। जो ख़त्म हो गई चीज़ें उसको ख़त्म कीजिए। जब आप ख़त्म करते हो कुछ चीज़ को, तभी वो रीबर्थ होता है, फिर से स्टार्ट होता है। ख़त्म नहीं करोगे आप तो कैसे बर्थ होगा, है ना। जो आप पकड़ के रखे हो जिस एनर्जी को, वही एनर्जी लूप में चलता रहेगा। सो आप ख़त्म कीजिए कुछ चीज़ों को ताकि वो रीस्टार्ट हो पाए, ठीक है। सॉरी, मुझे एक कार्ड मैंने कम लिया है पता नहीं, एक कार्ड कुंभ में ज़्यादा लिया था, मीन में मैंने कम ले लिया। सो यहाँ ऑब्स्टिकल मुझे दिख रहा है ना, वेदरिंग द चैलेंजेस अहेड विल ब्रिंग अ न्यू एंड पॉजिटिव फ्यूचर। जो भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आ रहे हैं वो आपको एक अच्छी फ्यूचर देने के लिए आपकी लाइफ में आ रहे हैं। सो जैसे हम कहते हैं कि अगर हम तकलीफ़ को नहीं समझेंगे तो हम सक्सेस को कैसे समझ पाएंगे, है ना। सो कुछ ना कुछ अच्छा आपके लाइफ में होने के लिए आप थोड़ा बहुत तकलीफ जो उठा रहे हैं, जो कि आपको ऑब्स्टिकल लग रहा है, आपको लग रहा है यार कहाँ फंसा देते हैं भगवान मुझे बार बार ला के। सो जो भी आप जहाँ फंसे हो वो सिर्फ इसलिए ताकि आप आगे जाके एक क्लियर रास्ता देख पाएँ, एक अच्छी फ्यूचर देख पाएँ, अबंडेंस देख पाएँ। अगर अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो फाइनेंस में तो फाइनेंस ठीक होता दिख रहा है मुझे। अगर रोमांस में स्ट्रगल कर रहे थे तो रोमांस ठीक होता दिख रहा है। लव लाइफ आपकी सक्सेस होते दिख रही है, चीज़ें आपकी बेटर होते दिख रही है, ठीक है। अच्छा, एक कार्ड जो हमने नहीं लिया था उसको हम इसको कंसिडर करेंगे। यहाँ स्नेक की एनर्जी, योर इंट्यूशन एंड हीलिंग पावर्स विल गाइड यू टू अ बेटर पाथ। सो मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इंट्यूटिव होने वाले हो आप, इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग होने वाली है, ऐसा दिख रहा है मुझे। और प्लेन की एनर्जी है। सो कोई एक स्पिरिचुअल ग्रोथ मुझे दिख रहा है यहाँ पे पाइसेस के लिए, जो कि आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली आप ग्रो करोगे इस टाइम पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आप में है तो आप रिलीज़ करोगे उसको। बहुत स्लो हैं अगर आप, तो आप फास्ट होंगे इस टाइम पे। टाइम टेबल अगर आपकी सही नहीं थी, कभी भी सो रहे थे, कभी भी उठ रहे थे, कभी भी खा रहे थे, कभी कुछ भी कर रहे थे, टाइम टेबल सही नहीं था, उस पर आप काम करोगे इस टाइम पे। अगर हार्ट ब्रेक हुआ था उसको हील करोगे आप। सो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट इस टाइम आप देखोगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी आपकी इस टाइम पे, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी। आउटकम में मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सो हम कुछ गाइडेंस देखेंगे। प्लीज़ गाइड। चीज़ें सही होती दिख रही है यहाँ पे पाइसेस के लिए, लेकिन थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल से जो आप परेशान हो रहे हो, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। गाइडेंस फॉर माय पाइसेस डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज। लेट गो। अगर आप पास्ट में बहुत ज़्यादा अटके हैं तो उसको लेट गो करें, सिचुएशन को लेट गो करना है आपको। उस सिचुएशन से निकले, आगे बढ़े, लाइफ में जो सीखना है उसको सीखें, आगे बढ़े, कुछ कोर्स सीखें, अपने आप को अपग्रेड करें, अपने आप को हर दिन बेटर करने की कोशिश करें। पास्ट से निकले, बी असर्टिव। यहाँ पे थोड़ा सा आपको पॉजिटिव होना है, असर्टिव होइए। जो चीज़ें आ रही है उसको रिसीव करने के लिए रेडी होंगे, तब जाके वो चीज़ें मिलेंगी। ब्लेसिंग्स अगर आ भी रही है और आप नेगेटिव माइंडसेट में हैं, वो नहीं मिलेगी आपको। जब तक आप उसको रिसीव करने के लिए आपकी बॉडी, आपकी माइंड, आपकी सोल रेडी नहीं होती है, तब तक ब्लेसिंग्स भी आपको नहीं मिलती है ना। सो जब पास्ट को लेट गो करेंगे तभी आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। कुछ चीज़ों में अगर अटक रहे हो आप तो दूसरों से हेल्प मांगो, ताकि आपको कोई गाइडेंस मिले। नो नीड टू वरी, चिंता करने की ज़रूरत आपको नहीं है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स की एनर्जी ये है, अगर आप कहीं फंस रहे हैं, अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, सो आपसे जो सीनियर हैं, आपसे जो बेटर, जिनको आप गुरु मानते हो, जिनको आप ऐसा समझते हो कि उनसे आपको गाइडेंस मिलेगी, उनसे गाइडेंस मांगे। कोई इंसान अगर ऐसा नहीं है, एंजल्स से हेल्प मांगे। जहाँ आप फंस रहे हो उनको उनसे हेल्प मांगे कि जहाँ आप स्टक है वहाँ से आपको निकाले। कोई क्लैरिटी चाहिए तो उनसे पूछें, वो सब कुछ में हेल्प करते हैं। बस आपको मांगना आना चाहिए, ठीक है। भगवान सब कुछ देते हैं, बस आपको मांगना आना चाहिए। और मांगना कैसे आपको? मांगने का मतलब ये नहीं कि कितना भी मैं समझाती हूँ फिर कमेंट में लोग ये लिखते हैं कि भगवान हमारा रियूनियन करवा दो। नहीं करवाएंगे भगवान आपको ऐसे नहीं मांगना है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि मांगना आना चाहिए, भगवान सब कुछ देने के लिए रेडी होते हैं, है ना। डिवाइन प्लीज गाइड, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। पहले जो चीज़ें हैं उनके लिए थैंक यू बोलिए और उसके बाद मांगिए, ठीक है। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज। Your loved ones are safe,
let go of your fear and worry for your loved ones. I'm looking after them. अगर आप अपनों को लेके बहुत चिंतित हैं कि वो कैसे हैं, कैसे होंगे, क्या नहीं होगा, क्या हो रहा होगा, बहुत चिंतित हैं, तो चिंता मत कीजिए, उनको देखने के लिए भगवान हैं, ठीक है। Embrace this magical moment. You are in the perfect energetic space for manifesting miracles. Allow your wishes to be fulfilled. आप ऐसे एक पावर में है, अभी ऐसे एक एनर्जी में है जहाँ आप जो मांगोगे वही होगा। मैंने अभी कहा ना कि मांगना आना चाहिए, सो मांगना सीखिए कि कैसे मांगते हैं। मैनिफेस्ट कीजिए चीज़ों को। मैनिफेस्टेशन की बहुत सारी टेक्निक आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे। मैनिफेस्ट जब भी आप करते हो, आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई होनी चाहिए। प्लीज़ भगवान हमें दे दो, नहीं देंगे भगवान। प्लीज़ दे दो का मतलब ये है कि आप लैकिंग एनर्जी में हैं, लैकिंग कॉन्शियसनेस में आपको चीज़ें नहीं मिलती हैं। आपको तभी चीज़ें मिलेंगी जब आप फुलफिल्ड होंगे, जब आपकी वाइब्रेशन हाई होगी। यूनिवर्स का कोई वाइब्रेशन समझ में आती है। जो आप प्लीज़ बोल के मांगते हो ना, तो वो लैकिंग कॉन्शियसनेस है। लैकिंग कॉन्शियसनेस मतलब नेगेटिव एनर्जी, वो यूनिवर्स में जाती है और वो नेगेटिव एनर्जी ही यूनिवर्स आपको मल्टीपल करके देते हैं। सो आपको ऐसे नहीं मांगना है। थैंक यू यूनिवर्स पहले बोलिए, इससे ये पता चले कि आपके पास सब कुछ है। वो वाइब्रेशन जब जाती है यूनिवर्स के पास, तब वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी आपके पास मल्टीपली वापस आती है। सो आपको मांगना ऐसे है कि थैंक यू यूनिवर्स, जो भी आप चाहते हैं उसके लिए वो आपको मिल गया है ऑलरेडी, ऐसे मांगिए, ठीक है। सपोज आप अबंडेंस चाहते हैं, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द अबंडेंस, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द रियूनियन, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द एक्शन, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द मैरिज, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द जॉब, है ना। जो भी आपको चाहिए उसको डिटेल्स में बोल के पहले थैंक यू बोलिए, उसके बाद मांगिए, ताकि वो पॉजिटिव एनर्जी आपके यूनिवर्स में जाए और वो आपको मल्टीपल होकर वापस मिले, ठीक है। सो मांगना आना चाहिए आपको। यहाँ पे डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आप बहुत एनर्जेटिक एक ऐसे स्पेस में है जहाँ आप जो भी मांगोगे वो पूरी होंगी आपकी, क्योंकि आप वैसे एक एनर्जी में हैं। सो आप मांगिए, जो भी आप मांगोगे आपको मिलेगा। जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ से वो आपको मिलता ज़रूर है, बस हमें मांगना आना चाहिए, जो कि हमें नहीं आता है। सीखिए और मांगिए, ठीक है। सो माय डियर पाइसेस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।